धरती के दो छोर, उत्तर में नॉर्थ पोल और दक्षिण में साउथ पोल, जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। ये वो जगह है जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जहां बर्फ की चादर हजारों किलोमीटर दूर तक फैली होती है और साल के कई महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता। ऐसी परिस्थितियों में इंसान का रहना लगभग असंभव है, लेकिन प्रकृति ने यहाँ कुछ ऐसे जीव बनाए हैं जिनका पूरा शरीर और जीवन शैली इसी ठंड के लिए अनुकूल हो चुका है। आज हम जानेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रहने वाले उन अद्भुत जानवरों के बारे में जो इस बर्फीली दुनिया के असली मालिक हैं। नॉर्थ पोल कोई जमीन नहीं है, बल्कि बर्फ से ढका हुआ समुद्र है। इसके आसपास के इलाकों को आर्कटिक रीजन कहा जाता है। यहाँ दुनिया की लगभग 48,000 से ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें मछलियां, स्तनधारी, पक्षी और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। नॉर्थ पोल के आसपास 8 देश आते हैं: कनाडा, रूस, अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। इन देशों के लोग आर्कटिक सर्कल के भीतर रहते हैं। आर्कटिक का सबसे ताकतवर शिकारी है पोलर बेयर। पोलर बेयर को आर्कटिक का राजा कहा जाता है। इसका वजन लगभग 700 किलो तक हो सकता है। इसके शरीर के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है जो इसे जानलेवा ठंड से बचाती है। पोलर बेयर बेहतरीन तैराक होते हैं और 1 किलोमीटर दूर से ही सील की गंध सूंघ सकते हैं। आर्कटिक का एक और विशाल जीव है वॉलरस। वॉलरस अपने लंबे दांतों यानी टस्क्स के लिए जाना जाता है। इन दांतों का इस्तेमाल बर्फ पर चढ़ने, लड़ाई करने और खुद को बचाने के लिए किया जाता है। वॉलरस का वजन लगभग 2000 किलो तक हो सकता है। इसके शरीर में भी मोटी चर्बी होती है जो ठंडे पानी में इसे सुरक्षित रखती है। वॉलरस अक्सर हजारों की संख्या में समूह बनाकर रहते हैं। आर्कटिक समुद्र में एक बेहद खतरनाक और बुद्धिमान शिकारी भी रहता है, किलर व्हेल, जिसे ऑर्का कहा जाता है। नाम भले ही किलर व्हेल हो, लेकिन असल में यह डॉल्फिन परिवार का सदस्य है। ऑर्का सील, मछली, पेंगुइन और यहां तक कि व्हेल के बच्चों का भी शिकार करती हैं। ये समूह में शिकार करती हैं और इसे समुद्र का सबसे स्मार्ट प्रेडेटर माना जाता है। ऑर्का की आवाजें एक दूसरे से संवाद के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो इसकी बुद्धिमत्ता को दिखाती हैं। आर्कटिक में सील, आर्कटिक फॉक्स, रेनडियर और बोहेड व्हेल जैसे जीव भी पाए जाते हैं जो पूरे फूड चेन को सुरक्षित रखते हैं। अब चलते हैं धरती के दक्षिणी छोर की ओर, यानी अंटार्कटिका की ओर। अंटार्कटिका एक पूरा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ कोई भी देश नहीं है। यहाँ कोई स्थायी इंसानी आबादी नहीं रहती। सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए करीब 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। गर्मियों में लगभग 4000 वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं और सर्दियों में यह संख्या घटकर लगभग 1000 रह जाती है। अंटार्कटिका में जमीन पर जीव बहुत कम है। यहाँ कोई भालू या कोई बड़ा जमीनी जानवर नहीं मिलता। यहाँ कुल मिलाकर कुछ हजार ही जीव प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें भी ज्यादातर समुद्र से जुड़ी हुई हैं। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध जीव है एम्परर पेंगुइन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 फुट तक हो सकती है। -60 डिग्री तापमान में भी नर पेंगुइन अंडे को अपने पैरों पर रखकर 2 महीने तक संभालता है। बर्फीले तूफानों के समय पेंगुइन समूह बनाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उनके बीच का तापमान कई डिग्री बढ़ जाता है। यही समूह उन्हें अंटार्कटिका की खतरनाक ठंड से बचाता है। यहाँ एडेली पेंगुइन, लेपर्ड सील और एलिफेंट सील भी पाए जाते हैं। लेपर्ड सील अंटार्कटिका का सबसे खतरनाक शिकारी है। वहीं एलिफेंट सील 5 टन तक वजनी हो सकते हैं और 1.5 किलोमीटर गहराई तक डाइव कर सकते हैं। अंटार्कटिका के आसपास के इलाके में ब्लू व्हेल और किलर व्हेल भी पाई जाती हैं। ब्लू व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव है। इसका दिल एक छोटी कार जितना बड़ा होता है। इन दोनों ध्रुवों के जीव कुछ खास तरीके से जिंदा रहते हैं: मोटी चर्बी, घने पंख या बाल, धीमा मेटाबॉलिज्म और समूह में रहना। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज इन सभी जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। बर्फ पिघल रही है, शिकार कम हो रहा है और पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिर्फ बर्फ के इलाके ही नहीं, ये धरती के तापमान और समुद्री जीवन का संतुलन है। यहाँ रहने वाले जानवर हमें सिखाते हैं कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में खुद को ढाल ही लेता है। आज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ये अद्भुत जानवर एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी इतना गंभीर नहीं था: क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। पिछले कुछ दशकों में धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ा है। इसका सबसे पहला और सबसे तेज असर ध्रुवीय इलाकों पर पड़ा है। आर्कटिक की समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। जिस बर्फ पर पोलर बेयर शिकार करता था, वही बर्फ अब हर साल पहले से कम बन रही है। इसका मतलब है
पोलर बेयर को सील का शिकार नहीं मिल पा रहा है और वो भूख का शिकार बनता जा रहा है। वहीं वॉलरस के लिए बर्फ सिर्फ आराम करने की जगह नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन चक्र है। जब बर्फ कम होती है तो वॉलरस को हजारों किलोमीटर दूर तैरकर तट तक पहुंचना पड़ता है, जिससे उसकी मौत का खतरा बढ़ जाता है। किलर व्हेल और दूसरी व्हेल प्रजातियां समुद्री तापमान बढ़ने की वजह से अपना रास्ता और भोजन दोनों खोते जा रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में पेंगुइन कॉलोनियां धीरे धीरे घट रही हैं। समुद्र की बर्फ कम होने से मछलियां और क्रिल्स घट रहे हैं और बिना भोजन पूरा फूड चेन टूट रहा है। आज जिन जानवरों पर विलुप्त होने का सबसे बड़ा खतरा है उनमें शामिल हैं पोलर बेयर, वॉलरस, एम्परर पेंगुइन, कुछ सील प्रजातियां और कई व्हेल प्रजातियां। ये जानवर कमजोर नहीं हैं। इन्होंने लाखों सालों तक सबसे कठिन परिस्थितियों में खुद को ढाला। लेकिन समस्या यह है कि धरती का तापमान इतनी तेजी से बदल रहा है कि प्रकृति को अनुकूल होने का समय ही नहीं मिल पा रहा। अब सवाल उठता है, क्या इन्हें बचाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन केवल तभी जब इंसान अपनी भूमिका समझे। कार्बन उत्सर्जन कम करना, कोयला और तेल पर निर्भरता घटाना, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना, ये सब सीधे तौर पर ध्रुवीय इलाकों की बर्फ को बचाने से जुड़े हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाना और वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देना इन जीवों के भविष्य के लिए जरूरी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिर्फ नक्शे के दो छोर नहीं है, ये धरती का संतुलन है और यहाँ के जानवर उस संतुलन की आखिरी दीवार। अगर ये गिरे तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या इंसान समय रहते बदलेगा?